हेलो एवरीवन, ये वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एमए इंग्लिश सेमेस्टर 2 CC9 19th सेंचुरी फिक्शन एंड नॉन फिक्शन एग्जामिनेशन 2020। CC9 में 5 यूनिट है जिसमें 4 फिक्शन है और 1 नॉन फिक्शन है। यूनिट फर्स्ट में एमा पढ़ना है, सेकंड में मिल ऑन द फ्लोर्स, थर्ड में जेन आयर, फोर्थ में हार्ड टाइम्स और फिफ्थ में कल्चर एंड अनार्की बाय मैथ्यू आर्नल्ड जो कि एसे नॉन फिक्शन है। CC9 भी 100 मार्क्स का होता है और जिसमें 70 का जो एग्जामिनेशन होता है थ्योरी, और वही 30 मार्क्स आपको डिपार्टमेंट में जो वाइवा असाइनमेंट या प्रोजेक्ट वर्क होते हैं उसके थ्रू मिलते हैं। इस पेपर में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, MCQ, एक्सप्लेनेशन और फिर लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें 10 MCQ है और हर एक MCQ 1 नंबर का है। जैसा कि फर्स्ट का ए पूछा गया है, सेंस एंड सेंसिबिलिटी वाज रिटन बाय, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड होगा, जेन ऑस्टेन। देन बी में पूछा गया द नेम ऑफ मिस्टर नाइटलीज एस्टेट इज, फोर्थ डॉनवेल हेवे, शी हु इज द मिलर एट द मिल ऑन द फ्लोर, सो सेकंड जो ऑप्शन है ल्यूक मॉक्स वो इसका करेक्ट आंसर है। वहीं डी में पूछा गया द पैरेलल ऑप्शन ऑक्स इज अबाउट विच ऑफ दिस वर्च्यू, तो फर्स्ट ऑप्शन सिंपैथी है, ये इसका सही आंसर है। वहीं फिफ्थ में पूछा गया ई वाले में हेलन बर्न्स इज अ कैरेक्टर इन, तो सेकंड जो ऑप्शन है जिसमें जेन आया है वो इसका सही आंसर है। एफ हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फायर एट थॉर्नफील्ड इन द नॉवेल जेन आयर, थर्ड बार्थामेंस। Then see which of these novels has not been written by Dickens, तो पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, ये जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। वहीं एच में पूछा गया द 3 पार्ट्स ऑफ हार्ड टाइम्स हैव बीन सब टाइटल, हार्ड टाइम्स के 3 पार्ट है, सो वो कौन कौन है। सो सेकंड जो ऑप्शन है सोइंग, रीपिंग एंड गार्डनिंग, ये इसका करेक्ट आंसर है। वहीं आई में है द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आर्नोल्ड्स कल्चर एंड अनार्की, जो ऐसे का बुक है कल्चर एंड अनार्की, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्वीटनेस एंड लाइट है। वहीं जे जो कि लास्ट MCQ है उसमें पूछा गया है ईच ऑफ द एसेज इन कल्चर एंड अनार्की वाज इनिशियली पब्लिश्ड इन कॉर्नहिल मैगजीन, तो सारे ऐसे कॉर्नहिल मैगजीन में पहले पब्लिश्ड हुए देन बुक फॉर्म में आए। सेकंड में एक्सप्लेनेशन पूछा गया, इसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं एक्सप्लेनेशन में, लेकिन आपको केवल 4 एक्सप्लेनेशन लिखने हैं और हर एक एक्सप्लेनेशन 6 मार्क्स का है। सो पहला जो एक्सप्लेनेशन है वो आपका एमा से आया हुआ है, जिस नाम से ही क्लियर है। एक्सप्लेनेशन में जो फर्स्ट वर्ड है एमा वुड हाउस, handsome, clever and rich with a comfortable home and happy disposition, seems to unite some of the best blessing of existence and had lived nearly 21 years in the world which very little to distress or vex her. ये आप ऐसे ही इसको पकड़ सकते हैं कि ये एमा से लिया गया है। और ओ आई ऑलवेज डिजर्व द बेस्ट ट्रीटमेंट बिकॉज आई नेवर पुट अप विद एनी अदर। बी में है लाइफ डिड चेंज फॉर टॉम एंड मैगी, फिर एक कैरेक्टर आ गया टॉम एंड मैगी, सो इसके हिसाब से अपन अंदाजा लगा सकते हैं ये मिल ऑन द फ्लोर से है, ये जो एक्सप्लेनेशन आया है। एंड दे were not wrong in believing that the thoughts and loves of these first years would always make part of their lives. We would never have loved the earth so well if we had no childhood in it, if we're not the same earth where the same flowers come up again every spring that we use together with our tiny fingers। और ये भी जो और में भी है वो भी मिल ऑन द फ्लॉस से है, जो नोवेल है जॉर्ज एलियट का, उससे लिया गया। आई डोंट वांट योर मनी यू सिली थिंग, आई हैव गॉट अ ग्रेट डील more money than you because I am a boy. I always have half sovereigns for my Christmas boxes because I shall be a man and you only have 5 shilling pieces because you are only a girl. See जो explanation है, life appears to me too short to be spent in nursing animosity and registering wrongs, or I do not think, sir, you have any rights to command me merely because you are older than I, or because you have seen more of the world than I have. Your claim to be superiority depends on the use you have made of your time and experience. So ये जो explanation है ये आपका शर्लेट ब्रॉन्टी का नोवेल जेन आयर से लिया गया है। नाउ जो डी वाला एक्सप्लेनेशन है वो आपका हार्ड टाइम से आया है, क्योंकि ये जो वर्ड है नाउ व्हाट आई वांट इज फैक्ट, तो उसमें बार बार ये टर्म आया है फैक्ट का, सो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। दीज टीच दीज बॉयज एंड गर्ल्स नथिंग बट फैक्ट, ये फर्स्ट चैप्टर का ही है ये।
Facts alone are wanted in life, plant nothing else, and root out everything else. You can only form the minds of reasoning animals upon fact. Nothing else will be ever of any service to them. Or you have been so careful of me that I never had a child's hurt. You have trained me so well that I never dream a child's dream. ई वाला तो मैथ्यू आर्नल्ड का जो बुक है कल्चर एंड अनार्की उसी से है। यहाँ एक टर्म भी आया है कल्चर। कल्चर इज द मस्ट रिजोल्यूट enemy of anarchy because of the great hopes and designs for the state which culture teaches us to notice. इसी के और में है Socrates has drunk his hemlock and is dead, but in his own breast does not every man carry about with him a possible Socrates. So in that power of disinherited play of consciousness upon his stock, notion and habits of which this wise and admirable man gave all through his lifetime the great example and which was the secret of his incomparable influence. So ये मैथ्यू आर्नल्ड का कल्चर एंड अनार्की से लिया गया है। देन जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें भी आपको ढेरों सारे ऑप्शन मिलते हैं, केवल आपको 3 लॉन्ग आंसर लिखने हैं। सो पहला जो है 3 का ए एटम पे कैरेक्टर स्केच ऑफ एमा वुडहाउस और एमा इज द क्लाइमेक्स ऑफ जेन ऑस्टिन जीनियस एंड पार्थेनियन ऑफ फिक्शन डिस्कस। देन बी डिस्कस द मील ऑन द फ्लॉर्स एज अ बिल्डगन्स रोमन नॉवेल, एक काइंड ऑफ नॉवेल है ये। और राइट अ नोट ऑन जॉर्ज इलियट्स आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन विद रेफरेंस टू द मील ऑन द फ्लॉर्स। Then सी में Jane Eyre से क्वेश्चन आया है लाइक डिस्कस Jane Eyre as a novel of passionate love and deep suffering, और comment on use of imagery and symbols in the Charlotte Bronte Jane Eyre। जो डी है वो हार्ड टाइम्स से है क्वेश्चन, राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन सोशल रियलिज्म इन हार्ड टाइम्स, और हार्ड टाइम्स इज अ पावरफुल इंडिकमेंट ऑफ द यूटिलिटेरियन फिलॉसफी ऑफ लाइफ डिस्कस। वहीं जो ई है वो मैथ्यू आर्नल्ड के कल्चर एंड अनार्की से ये क्वेश्चन है, examine Matthew Arnold's concept and role of culture in human life, or write a note on Matthew Arnold's prose style in his culture and anarchy. So this was the video regarding CC9 19th century fiction and non-fiction. Hope it will help you in your preparation of exam. Thank you all of you.